वेलकम टू एवरीवन इन दिस चैनल। आज जो है देखने जा रहे हैं भारत का भूगोल। जैसे कि बताया कि जीके का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है किसी भी सर्विस के लिए, तो इसलिए आज देखते हैं भूगोल। और इसमें जो है भूगोल में यहाँ पर लेके आए हैं 129 क्वेश्चन। यहाँ पर हैं 129 क्वेश्चन। इनको सबको जो है ध्यान से देखना है और अभी के अभी कंठस्थ करके जाएंगे, यानी अभी के अभी लर्न करके जाएंगे कि किस तरह से आसानी से लर्न भी करते हैं और कितने आसानी से जो है जीके कंप्लीट करते हैं अपनी। तो चलिए अब शुरू करते हैं भारत का भूगोल। तो इनको बड़े से अच्छे से समझा के देखिए बताया जाएगा ताकि यहीं पे याद हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें से देखिए पहला क्या है। पहला क्वेश्चन, इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से। पहला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। एरिया की बात हो रही है, यानी पूरे विश्व में जो है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है। तो आंसर है सामने 7वां, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। इस बार जो है विश्व में जनसंख्या के हिसाब से पूछा गया है, तो पूरे विश्व में जो है भारत का दूसरा स्थान है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि पहला कौन सा होगा। तो पहला बताएंगे स्टूडेंट्स कौन सा है। और इधर जो है देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो 7वां स्थान पाया गया। अगर पूछा जाए कि पहला स्थान कौन सा है तो ये बताएं स्टूडेंट्स, अगर नहीं आता है तो फिर पूछें। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं। बात हो रही भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं, तो इनको देखते हैं। भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं, तो यहाँ पर देखिए भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं। चलिए पहले नक्शा में देख लेते हैं। ये देखिए नक्शा में देखते हैं। सबसे पहले इधर ये वाला हिस्सा उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये इधर का पश्चिम है। पहले नक्शा समझ लेते हैं इंडिया का। क्या क्या बताया गया, ये उत्तर है इधर का, ऐसे ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और इधर का क्या हो जाएगा, ये पश्चिम। और क्वेश्चन क्या आया था कि भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं। तो उत्तर देख सकते हैं ये वाला है। तो उत्तर में देखिए यहाँ पे कौन कौन से देश आ रहे हैं। उत्तर में चाइना है, यानी चीन है, नेपाल है और इसके बाद भूटान है। कौन कौन से देश नक्शे में देखा गया कि भारत के उत्तर में नेपाल, चीन और भूटान। तो भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं देखा गया, नेपाल, भूटान और चीन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। शायद समझ गए होंगे नक्शा को देख करके। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब पूछा गया भारत के पूर्व में कौन सा देश है। तो भारत के पूर्व में पूछा गया क्वेश्चन, भारत के पूर्व में कौन सा देश है। तो भारत के पूर्व में जो है बांग्लादेश बताया जा रहा है। इसको नक्शे में देख लेते हैं कैसे किस प्रकार, क्योंकि पूर्व में पूछा गया है। तो देखिए पूछा गया भारत के पूर्व में, जैसे कि बताया गया कि पूर्व कहाँ पर है, तो ये है पूर्व, इधर का है पूर्व। तो भारत के नहीं, ये है पूर्व और ये पश्चिम है, ये वाला पश्चिम। तो भारत के पूर्व में बांग्लादेश, कौन सा देश है, बांग्लादेश, ये यहाँ पर है। ये वाला पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। पूछा गया भारत के पूर्व में कौन सा देश है। तो भारत के पूर्व में बांग्लादेश है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं नक्शे में, भारत के पूर्व में बांग्लादेश है, भारत के उत्तर में नेपाल, चीन और भूटान था। इसी प्रकार भारत के पश्चिम में पूछा जाएगा तो भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है। पहले से देख लीजिए भारत के पश्चिम में कौन सा देश है, तो पाकिस्तान देश है। इस तरह जो है नक्शे में देख चुके हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भारत के पश्चिम में कौन सा देश है, जैसे कि पहले नक्शे में बता दिया भारत के पश्चिम में पाकिस्तान देश है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है भारत के दक्षिण पश्चिम में, इसमें यह पूछा गया है कि भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है। तो भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है। इसको जो है नक्शे के माध्यम से देखते हैं तो बहुत अच्छा समझ में आने वाला है, क्योंकि नक्शा से अगर देख देख के भूगोल पढ़ी जाती है तो तुरंत लर्न हो जाती है। तो इसको जो है देखते हैं। अब नक्शा में क्या देखने जा रहे हैं, दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है। तो इसको देखते हैं। बताया गया ये वाला उत्तर है, ये इधर का पोर्शन जो है उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये है पश्चिम। और क्वेश्चन क्या आया है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि भारत के दक्षिण यानी ये और पूर्व यानी ये, इसमें कौन सा सागर। तो देख लीजिए जैसा कि आंसर बताया गया था कि अरब सागर है, तो यहाँ पर है अरब सागर। तो भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है, तो अरब सागर है।
तो जैसा कि नक्शे में देखा गया, इसके बाद अगर ये पूछा जाए, यानी अगले क्वेश्चन में ये पूछा कि भारत के पूर्व और दक्षिण, ये देखिए दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण है ये पूर्व है, भारत के दक्षिण और पूर्व में कौन सी खाड़ी है, तो ये देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी। यानी भारत के दक्षिण और पूर्व में कौन सी खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी है। इस तरह से जो अगला क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया नक्शे के माध्यम से, अगर नक्शे में देखते हैं तो बहुत अच्छा समझ में आने वाला है। तो अब जो है आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, उसको देखते हैं। उसमें क्या, इसमें देखिए जैसे कि क्वेश्चन कौन सा था, क्वेश्चन जो है अभी तक समाप्त किए हैं। पूछा गया था कि भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है, तो बता दिया गया था आंसर बंगाल की खाड़ी, जैसे कि नक्शे में देखा गया। अब देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है, यानी भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है, तो नक्शे में अगर देखेंगे जाके तो हिंद महासागर, यानी भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है, ऐसे करके देखते हैं। अगर मान लेते हैं ये नक्शा है और ये यहाँ पर दक्षिण, तो दक्षिण में कौन सा महासागर है यहाँ पर, तो यहाँ पर है हिंद महासागर। दक्षिण में कौन सा सागर है, हिंद महासागर। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा है पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, पूर्वांचल किस तरफ, यानी पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती हैं, तो भारत को म्यांमार से अलग करती हैं। कहाँ से अलग करती हैं, म्यांमार से। और इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, इसको देखते हैं। इसमें क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में जो है पूछा गया है, इसमें पूछा गया है तो श्रीलंका से अलग करते हैं। ये जो है श्रीलंका से अलग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है। ये जो देखा गया संपूर्ण भारत के अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो ये 804 से 3706 उत्तरी अक्षांश है। कितना है, 804 से 3706 उत्तरी अक्षांश है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, भारत के मध्य कौन सी रेखा गुजरती है, यानी भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा है जो इंडिया के मध्य से होकर गुजरती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है, इसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13, ये देखिए 13 को देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि भारत के उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है, तो भारत के उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार जो है वो है 3214 किलोमीटर। कितना है, 3214 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक पूछा गया, उत्तर से दक्षिण तक। यानी ये जो मैप है इंडिया का, यहाँ पे जो पूछा गया उत्तर से, तो ये यहाँ पे उत्तर है और ये दक्षिण है, तो यहाँ से यहाँ तक जो विस्तार है इतना, ये पूरा कितना है 3214 किलोमीटर, ये वाला पूछा गया था। इसके बाद जो है फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है, तो भारत का पूर्व से पश्चिम तक, ये इधर का पूर्व है, जैसे कि देख लेते हैं, ये पूर्व है और ये पश्चिम है, तो यहाँ से यहाँ तक यानी पूर्व से पश्चिम तक का पूछ रहा है, तो पूर्व से पश्चिम तक का जो विस्तार है वो है 2933 किलोमीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक कितना है, 2933 किलोमीटर। इनको जो है लिख लिख के लर्न करें तो बहुत जल्दी लर्न होगा, क्योंकि नोट बनाना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसमें पूछा गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है, बंगाल की खाड़ी में। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 15 भी समाप्त किया गया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, और इसमें जो पूछा गया है इसको देख लेते हैं। इसमें पूछा गया लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, तो ये है अरब सागर में। अंडमान निकोबार कहाँ बताया गया था, बंगाल की खाड़ी में। और लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, इधर था अरब सागर और इधर है बंगाल की खाड़ी। और इसमें पूछा गया लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप यहाँ पे कहीं पे ये, और जो पूछा गया था अंडमान निकोबार ये यहाँ पर है, तो देख सकते हैं नक्शे में। और अब जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का दक्षिण छोर क्या कहलाता है। भारत का दक्षिण छोर यहाँ पे ये दक्षिण है, यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं, ये वाला छोर जो है इसको पूछा गया है, ये वाला, इसको किस नाम से जाना जाता है, तो दक्षिण छोर को जो है इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। जो भारत का दक्षिण छोर है उसको इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। अब जो है और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। इसमें पूछा गया इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है। इंदिरा पॉइंट जो है इसका एक नाम और है, और वो नाम क्या है, पिगमिलियन पॉइंट। इसको और किस नाम से जानते हैं इंदिरा पॉइंट को, पिगमिलियन पॉइंट को। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, बहुत ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। कोई ऐसा कंपटीशन के पेपर मतलब कंपटीशन लेवल नहीं है जिस पे पूछे ना गए हों, इन्हें हर सर्विस में आते हैं, हर एग्जामिनेशन में आते हैं। और इसके बाद अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में जो है पूछा गया है
इसमें पूछा गया है भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, ये है 2.42%। कितना है, 2.42%। कहीं कहीं पे लिख के आता है 2.4%, तो वो भी है, यानी लगभग लगभग। तो कितना बताया जा रहा है, 2.42%। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, विश्व की कुल जनसंख्या का, इसमें क्या पूछा गया, विश्व की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत भारत में निवास करता है। तो 17%, यानी पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो उसमें भारत में केवल अकेले जो है 17% जनसंख्या रहती है। इसके बाद फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल लर्न करना पड़ेगा स्टूडेंट्स को। क्षेत्रफल पूछा गया, एरिया, तो यह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल है तो मात्रक वर्ग होता है। तो क्या पूछा गया, क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 22 देख सकते हैं, इस पे क्या क्वेश्चन आया है। तो इसमें क्वेश्चन आया है, इसमें पूछा गया भारत की स्थल सीमा से कौन कौन से देश लगे हैं। स्थल सीमा का मतलब ये होता है जहां पर समुद्र नहीं है, जहां पर जल नहीं है। तो उसको देख लेते हैं, जैसे कि ये देख रहे हैं यहाँ पर नक्शा है जो भारत इंडिया का। तो इस नक्शे में देख लेते हैं, तो इधर से यहाँ पर तो समुद्र है, यहाँ तक ऐसे ये पूरा जो है समुद्र है, इतना ये समुद्र है, यानी यहाँ पर पानी है, जल है। और इसमें पूछा गया है कि भारत की स्थल सीमा, और बाकी ये वाला पॉइंट देख सकते हैं, यानी दूसरे कलर से इसको देख लेते हैं, इसे देख लेते हैं, इसको और अच्छा रहेगा। तो नक्शा में देखते हैं इसको आके। तो चलिए देखते हैं इसको नक्शा में, स्थल सीमा में कौन कौन से देश है पहले देख लेते हैं। यहाँ पे बांग्लादेश है, चीन है, पाकिस्तान है, नेपाल है, वर्मा है, भूटान है। यानी कुल मिला के स्थल सीमा से कौन कौन से देश लगे हैं, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, वर्मा, भूटान। अब इनको जो है नक्शा में देखते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा यानी। तो देखते हैं नक्शा में, तो ये देखिए इसमें जो है क्या पूछा था क्वेश्चन, उसने पूछा था कि स्थल सीमा, तो देख पा रहे हैं ये यहाँ से यहाँ तक पूरा जल ही है, जल भरा हुआ है। और पूछा स्थल यानी जहाँ पर समुद्र नहीं है, तो ये देखिए पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद नेपाल, इधर ये वाला चीन हो गया, इधर का है चीन, फिर है भूटान, और भूटान के बाद बांग्लादेश। ये सब के सब देखे गए, ये कहाँ पर हैं, स्थल सीमा में। कौन कौन से देश स्थल सीमा में भारत के, यानी भारत के स्थल सीमा में कौन कौन से देश हैं, तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बाद इधर जो देखा जाए तो नेपाल है, फिर चीन है, फिर भूटान है, और फिर बांग्लादेश है। तो इस तरह से देखा गया कि ये सब जो है जितने भी देश हैं ये कहाँ से लगे, भारत के स्थल सीमा से हैं, जहाँ पर समुद्र नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, इसको देख लेते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है। इसमें पूछा गया है कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है नक्शे में अपना देखेंगे जाके स्टूडेंट्स, ऐसे कर्क रेखा गई है, और वहीं से देख लेंगे कौन कौन से राज्य यहाँ पर हैं। तो देख सकते हैं कौन कौन से राज्य, राजस्थान होगा यहीं पे कहीं है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिमी बंगाल यानी पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा और मिजोरम। अगर इनको नक्शे के माध्यम से देखेंगे, पहले कर्क रेखा देख लेंगे ये नक्शे में, फिर अगर नक्शे से देखेंगे तो एक बार में स्टूडेंट्स को याद होगा, इसलिए नक्शा जो है खोल के रखें। अगर भूगोल पढ़े तो नक्शा बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। तो इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, इसमें पूछा गया है, इसमें क्या पूछा गया है कि भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश है। नहीं, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश है। तो भारत की मुख्य भूमि ये है 804 डिग्री, कितनी है 804 डिग्री। और इसके बाद फिर देखते हैं भारत का मानक समय, क्वेश्चन नंबर 26 में देख रहे हैं भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है। तो भारत का मानक समय जो लिया गया है इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से। तो क्या होता है कि पूरे अगर इंडिया में बात किया जाए समय की, तो समय जो है अलग अलग है, लेकिन ये जो यूपी के इलाहाबाद के पास में एक नैनी स्थान है, वहाँ से पूरे देश का समय निर्धारित होता है। यानी अगर पूछा जाए मानक समय कहाँ से लिया गया है, मेन समय इन मानक समय कहाँ से माना गया है, तो वो है नैनी से, जो इलाहाबाद के पास में है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 में ये पूछा गया है कि भारत के मानक समय
और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है। तो जैसे कि बता दिया जाए, पूरे नक्शे की बात की जाए, पूरे विश्व के नक्शे की बात किया जाए, तो पूरे विश्व में देखा जाए तो यहाँ पर है कहीं पे लंदन, और लंदन में है ग्रीनविच। ये जैसे देख रहे हैं लंदन है, यहाँ पे ग्रीनविच, और ग्रीनविच और ये नैनी यानी भारत, क्योंकि भारत का समय कहाँ से लिया गया है, नैनी से लिया गया है, और ग्रीनविच से यहाँ तक का समय का अंतर जो वो है 5.5 घंटे का, 5.5 घंटे का अंतर है लंदन और भारत में। बात किया जाए लंदन और भारत के समय का तो 5.5 घंटे का अंतर है, समझ सकते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 27 भी समाप्त हो चुका है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है, इसमें क्या पूछा गया इसको देख लेते हैं। इसमें पूछा गया भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की कितनी दूरी है। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की कितनी दूरी है, तो यह है 876 किलोमीटर। कितनी है, 876 किलोमीटर। नक्शे से अगर देखते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो ऐसे नहीं समझ में आने वाला है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में देखा है भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी। स्थल सीमा का मतलब क्या हो गया, जहाँ पर जल नहीं है, केवल जमीन जमीन है, स्थल स्थल है, तो वो है 15,200 किलोमीटर। कितनी है, 15,200 किलोमीटर। और इसके बाद फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। इसमें पूछा गया है भारत की मुख्य भूमि तट रेखा की लंबाई कितनी। तट रेखा का मतलब क्या है, समुद्री, जहाँ जहाँ पर समुद्र है वहाँ वहाँ की बात हो रही है, ये वाला पोर्शन। तो इसमें जो पूछा गया है तट रेखा की लंबाई ये 6,100 किलोमीटर। तो इस तरह से जो है 30 क्वेश्चंस कंप्लीट किए गए हैं, और इसके बाद फिर पार्ट 2 बनाया जाएगा। उसमें और क्वेश्चन जैसे कि बताया कि पूरे जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं कॉम्पिटिटिव, उनमें अब तक के सबसे ज़्यादा पूछे गए प्रश्न है ये, और 129 बन सके हैं क्वेश्चन उनको जो यहाँ पे रखा गया है। तो अब तक इनके जो है 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए जा चुके हैं। तो वीडियो को जो ज़्यादा बड़ी नहीं करते हैं, बस यहीं से समाप्त करते हैं, फिर जो अगले पार्ट में देखेंगे।